Assalamu alaikum dear students, my name is Kashif Abbasi and I am lecturer in physics in Government City College हैदराबाद। आज का हमारा लेक्चर है फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस लेक्चर में हम सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेजरमेंट का सामना करना पड़ता है। जो क्वांटिटीज़ मेजर कर सकें, जैसे हम अपना वज़न मेजर करते हैं, अपनी हाइट मेजर करते हैं, अपनी एज मेजर करते हैं, कोई बस कितनी रफ़्तार से चल रही है उसको मेजर करते हैं, उसकी स्पीड। तो ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकें, और वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। Physical quantity which can be measured, that is a characteristic of a substance which can be measured। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे नफ़रत किसी से करना, आपसे कोई कितनी नफ़रत करता है, पेरेंट्स आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ अब हमारे पास दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 बेस क्वांटिटी, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी और से नहीं बनी हों, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, temperature, amount of substance, and luminous intensity। आपने मैट्रिक क्लास में भी इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं कि ये किसी और से नहीं बनी, और ये हमारे पास 7 है। देयर आर 7: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से मिलकर बने, जैसे स्पीड। यू नो दैट व्हाट इज स्पीड? इट इज़ अ लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये किससे बनी है? हमें लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन दोनों क्वांटिटी की मदद से जो क्वांटिटी बनी उसे हम ड्राइव क्वांटिटी का नाम देते हैं। इसी तरह फोर्स, यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, आपने फार्मूला पढ़ा है मैट्रिक में। तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम, स्पीड। ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे मोमेंटम, टॉर्क, प्रेशर, वॉल्यूम। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड है उसे हम यूनिट्स का नाम देते हैं। हमारे पास 3 किस्म के यूनिट्स हैं: बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट वो होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं जो किसी और से नहीं बने, जैसे मास हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ये मैं ऐसा ही यूनिट लिख रहा हूँ। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, और लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन
mole. Luminous intensity is measured in candela. These are fundamental units of fundamental quantities. So बेस यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड. These are base unit. Drive units are those which obtained from base unit. जैसे स्पीड का अगर हम यूनिट निकालें, देखें डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर आ गया लेंथ. टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड. आप देखें मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट है, बेस यूनिट है. सेकंड ये भी बेस यूनिट है, मीटर एंड सेकंड. तो मीटर पर सेकंड जो ये यूनिट बना स्पीड का, वो क्या बना? ड्राइव यूनिट्स. इसी तरह एक्सेलरेशन की हम बात करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स का यूनिट जी बताएं. वेरी गुड, न्यूटन, विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े? चलिए मैं बता देता हूँ. सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं. डायमेंशंस आपने नहीं पढ़ी पिछली क्लास में. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन के बारे में बात करेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, तो वहाँ मैं आपको ये बात समझाऊँगा. तो ड्राइव यूनिट्स हमारे पास ये हैं. सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होंगे? जो डायमेंशन लेस हों. डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, डायमेंशन लेस. जैसे एंगल को आप मेजर करते हैं, तो एंगल को आप मेजर करते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये जो डिग्री है इट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स. इसी तरह रेडियन, ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है. ठीक है, डिग्री, रेडियन. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की. वी हैव 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स: CGS, MKS, FPS and SI system. CGS system stands for centimeter, gram, second system. MKS system stands for meter, kilogram, second system. FPS system stands for foot, pound, second system. And last one system international, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम का नाम भी देते हैं. मैंने ये एक टेबल बनाई है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के किस सिस्टम में क्या यूनिट है. मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ. आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को नोट कर सकते हैं. जैसे मास का यूनिट CGS सिस्टम में ग्राम, MKS सिस्टम में किलोग्राम और FPS सिस्टम में स्लग. लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, फुट. टाइम का यूनिट तीनों सिस्टम के अंदर CGS में भी सेकंड, MKS में भी सेकंड और FPS में भी सेकंड और लास्ट में हमारा सिस्टम इंटरनेशनल. 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि हम किस सिस्टम को एक स्टैंडर्डाइज बनाएं. तो उसमें ये इस बात को तय किया गया कि MKS सिस्टम जो हमारा बेस सिस्टम भी कहलाता है, इस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल के तहत रखा गया. अब आप देख सकते हैं MKS सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम, तो SI में भी किलोग्राम. MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर, तो SI में भी मीटर. टाइम का यूनिट सेकंड. तो आज हमने बात की अपने लेक्चर के अंदर कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकें. फिर उनकी 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़. फिर हमने फर्दर इस बारे में बात की कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर हम किया करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम यूनिट्स का नाम देते हैं. यूनिट्स भी हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. यूनिट्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं: फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स.
और आखिर में हमने बात की सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट से व्यूज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा।